Student ECD class 3 today I introduce the subject science unit number 10. स्टूडेंट ये हमारा फाइनल टर्म का यूनिट नंबर 1 है, लेकिन हमारे बुक सीरीज के मुताबिक यूनिट नंबर 10 है. सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट. सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट क्या होता है स्टूडेंट, पहले हम इसका मतलब समझेंगे. इसका मतलब ये है कि हम जो रोजमर्रा की चीजें अपने इर्द गिर्द देखते हैं उनको क्या करना है, उनको हमने तरतीब देना है. किस बिना पर उनको तरतीब देना, उनकी बनावट के मुताबिक उसको तरतीब देना है. ठीक है, तो हमने क्या करना है, उसको सॉर्ट आउट करना है. ठीक है, अब देखें यहाँ पर थिंक बैक. हैव अ लुक अराउंड योर बेडरूम. स्टूडेंट आप अपने बेडरूम के इर्द गिर्द देखें. यू विल सी डिफरेंट ऑब्जेक्ट इन द रूम. आप मुख्तलिफ किस्म के ऑब्जेक्ट नजर आएंगे रूम में, मतलब मुख्तलिफ शे नजर आएंगी, चीजें नजर आएंगी, जैसे कि बेड हो गया, कुर्सी हो गई, ठीक है, टेबल चेयर्स, ये सब. ठीक है, व्हाट आर दीज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ. हमने बताना है कि ये जो रूम में जो बेड ये सब है ये किस चीज से बने हैं, आज हमने वो पढ़ना है. ठीक है, कीवर्ड रफ, स्मूथ, हार्ड, सॉफ्ट, हैवी, लाइट. रफ क्या होता है स्टूडेंट, रफ वो होता है, आपने देखी है, आपने ट्री होते हैं बड़े बड़े ट्री, ठीक है, वो जो आपने देखे उनके जो स्टेम होता है, मतलब तना जो होता है, आपने देखा वो ब्राउन ब्राउन सा, वो तना कहलाता है, स्टेम कहते हैं. आप कभी उसको टच करेंगे नहीं, फील करेंगे, देखेंगे वो रफली होता है, मतलब खुरदरा होता है. ठीक है, तो वो कहलाता है रफ. स्मूथ क्या होता है स्टूडेंट, अगर आप देखें वही जो लकड़ी है, मतलब जो वुड है, मतलब ट्री है, ट्री जो है अब जब उसको हम कटिंग करके फिर उसकी स्ट्रक्चर इसको बनाएंगे चेयर या टेबल्स पे, तो हम टच करके फील करते हैं वो स्मूथ हो जाता है, तो वो क्या हो गया स्मूथ. हार्ड क्या होता है स्टूडेंट, उसी स्टेम को ले लें, उसी तने को ले लें जो ट्री के है, हमने उसको बंच यू करके, मतलब या यूं मतलब स्कॉच करें, या हमने उस पर अपना हाथ मारा यूं, ठीक है, किक करी, तो क्या होता है, हमें फील होता है, हमें हाथ में लग जाती है, हम बोलते हैं ओ लग गई. क्यों, क्योंकि वो हार्ड है. ठीक है, उसके अलावा स्मूथ. स्मूथ क्या होता है, हम इसी चीज को हम देखें, हमारे घर में पिलो होता है, तकिया होती है, हम उस पर हाथ रखते हैं, स्क्वैश करते हैं, दबाते हैं, तो क्या फील होता है, वो क्या है, वो सॉफ्ट है. इसी के साथ साथ स्टूडेंट क्या होता है, हैवी. हैवी क्या होता है, हैवी मीन भारी होता है. स्टूडेंट आप यहाँ पर ये बुक देख लें, आप बुक उठाते हैं तो आप बोलते हैं ना, एक से दो बुक आप उठाते हैं तो आपको क्या फील होता है कि ये हैवी है, ठीक है, भारी है. इसी के साथ साथ देखिए लाइट. लाइट क्या होता है स्टूडेंट, हल्का होता है. आप पेंसिल को उठाएंगे तो आपको हल्की फील होगी, बानिस्बतन किसके, बुक के. बुक और पेंसिल को आप जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हल्की क्या है, आपको फील होगा कि पेंसिल जो है वो हल्की है. स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं. Things we need in our daily lives are made of different materials such as wood, wool, plastic, glass, metal, wax, etc. स्टूडेंट हमारे रोजमर्रा में जरूरत की वो चीजें या वो चीजें जो मुख्तलिफ सामानों से बनी होती हैं, जैसे कि ले लें वुड लकड़ी, वूल ऊन ले लें, प्लास्टिक ले लें, ठीक है, और प्लास्टिक को प्लास्टिक ही कहते हैं. ग्लास जो मतलब हम यूज जो करते हैं ग्लास के होते हैं, ठीक है, शीशे के जो बने होते हैं, मेटल, धात. वैक्स क्या होता है थोड़ा सा स्टूडेंट, उसके अलावा ETC मतलब दूसरी और कोई चीज. ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट हमारा पेज नंबर 44 कंप्लीट हो चुका है. अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 45 पे. ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट हमें पता है कि जो हमारे बुक का चैप्टर है सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, तरतीब देना है, तो अब हम उसी की तरतीब करेंगे. हमने पढ़ लिया, हमने देख लिया कि हमारे रूम में इर्द गिर्द क्या चीजें हैं, क्या क्या. अब हम उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उनको ग्रुपिंग में करेंगे, उनकी तरतीब देंगे.
Object can be grouped on the basis of what material they are made of. For example, wood, paper, plastic की चीजें. हमने क्या है ऑब्जेक्ट मतलब ये शेप नजर आ रही है, इनको क्या ग्रुप में कर दिया है. किस बेस पे किया है, किस बना पे स्टूडेंट हमने कह दिया ये हम ये भी तो कर सकते हैं, जो यहाँ पर ये झूले लगे हैं वो इधर आ सकते हैं और ये इधर, मगर हमने किस बेस पे इनको ग्रुपिंग में किया है, मैड मतलब वो किस चीज से बने हैं, वो किस मटेरियल, यहाँ पे दिख रहा है मटेरियल से बने हैं, तो हमने उस बिना पर इनको अलग किया. जैसे कि वुड ले लें, मैनी ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ वुड, मतलब यहाँ पर ये देखिए झूले नजर आ रहे हैं, तीनों चीजें किससे बनी, लकड़ी के वुड से बनी है. ठीक है, इसी के साथ साथ डू यू नाउ सम अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ वुड. आप जानते हैं दूसरे वुड से और क्या क्या चीजें बनती हैं स्टूडेंट. टेबल ले लें, चेयर ले लें, कुर्सी ले लें, ये सब तो ये क्या होती है, ये किससे बनी होती है, ये भी वुड से ही बनी होती है. ठीक है, अब हम नेक्स्ट ग्रुप में चलते हैं अपने पेपर. सम ऑब्जेक्ट आर मेड ऑफ पेपर. कुछ चीजें जो होती हैं वो पेपर से बनी हुई होती है. जैसे आप यहाँ देखिए एनवलप ले लें, बुक ले लें, कैलेंडर ले लें. ठीक है, ये चीजें क्या चीजें, ये तीनों चीजें किससे बनी होती है, पेपर से बनी होती है. ठीक है, डू यू नाउ सम अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ पेपर. क्या आप जानते हैं दूसरे जो ऑब्जेक्ट है वो पेपर से बने हुए होते हैं. तो आप अपने वो भी आपने ध्यान में रखना है कि क्या क्या पेपर से बने हुए होते हैं, वो आपने याद करना है. ठीक है, प्लास्टिक. There are some objects that are made of plastic. जिससे हमने बताना है there are some objects जो है वो किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से. जैसे यहाँ पर टब देख लें, चेयर देख लें, तो चेयर देख लें, उसके अलावा स्टूल जो कहते हैं हम जिसे, ये वो. ठीक है, अब स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बताया आपको, ये किस चीज से बनी है, प्लास्टिक से. हमने ग्रुपिंग की थी ना, जबकि ग्रुपिंग जब की तो हमें पता चल गया ये जो है ना टेबल जो है, प्लास्टिक वाला स्टूल जो है वो, चेयर ले लें, उसके अलावा टब ले लें बाथरूम वाला, ये क्या है, ये तीनों चीज प्लास्टिक से बना है. डू यू नाउ सम अदर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ प्लास्टिक. डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं दूसरा कौन से ऑब्जेक्ट है वो जो प्लास्टिक से बने. हमारे इसी के साथ साथ स्टूडेंट हमारा पेज नंबर 45 कंप्लीट होता है.